वो शख्स हजारों की भीड़ में से किसी एक को बुलाता है, उसका नाम बताता है, पिता का नाम बताता है, मोबाइल नंबर भी बताता है और फिर खुद ही लिखकर उसकी समस्या भी बताता है और उसका समाधान भी बताता है। उसकी सभा में हजारों की भीड़ जुटती है, पूरा तामझाम होता है, लाव लश्कर होता है और फिर वहां दिव्य दरबार सजता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि दिव्य दरबार के लिए 1,000 रुपए की फीस भी ली जाती है। सरकार का आशीर्वाद मिलता है। सरकार के इस आशीर्वाद को एक शख्स ने चुनौती दे डाली है और यहीं से सारा विवाद खड़ा हुआ, हंगामा मच गया। मीडिया में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और एक कथावाचक पीठाधीश्वर की जुबान से आशीर्वचनों के अलावा भी बहुत कुछ निकलने लगा। बात माँ बाप से लेकर कुत्तों और हाथी तक पहुंच गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर कहे जाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम है, जहां धीरेन्द्र कृष्ण खुद को इसका पीठाधीश्वर बताते हैं। उनका दावा है कि वह हनुमान जी के सेवक हैं और उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा बरसती है। वो अपनी ध्यान योग साधना के जरिए लोगों का दुख दर्द समझ लेते हैं। वो कोई चमत्कार नहीं करते, बल्कि अपनी ध्यान साधना के जरिए लोगों का दुख दर्द समझ लेते हैं और फिर इसी के दम पर लोगों का भला करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि उनके खिलाफ अभियान चलाने वाले हिंदू धर्म के विरोधी हैं और वो जानबूझकर हिंदू धर्म को आघात पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती किसने दी है और वो कौन है। नागपुर में एक संस्था है जो कि अंधविश्वास के खिलाफ काम करती है। इस संस्था के अध्यक्ष हैं श्याम मानव। श्याम मानव का दावा है कि उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सभी दावों की पड़ताल की, उनके दावों के बारे में एक एक वीडियो जुटाया, एक एक सबूत जुटाए और तब सारे सबूत जुटाकर पुलिस को सौंपे हैं। श्याम मानव कहते हैं कि पुलिस को अब इस मामले में एक्शन लेना होगा। अगर पुलिस अंधविश्वास विरोधी कानून के तहत इस पर एक्शन नहीं लेती, तब श्याम मानव कोर्ट की शरण में जाने की बात कहते हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र के कानून के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 10 लोगों की जिनकी सारी डिटेल्स पहले से रख ली जाएगी, उनके बारे में धीरेन्द्र शास्त्री बताएं कि उनका नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, समस्या क्या है। श्याम मानव चुनौती देते हुए कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर यह करके दिखा देंगे तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन श्याम मानव के इन आरोपों का जवाब देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। नागपुर में कथा कर बागेश्वर धाम लौटे शास्त्री ने कहा, हम सालों से बोल रहे हैं कि न हम कोई चमत्कारी हैं, न हम कोई गुरु हैं। अब विवाद बढ़ता देख धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया के सामने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मामला बढ़ता गया वैसे वैसे धीरेन्द्र शास्त्री के बोल भी बदलते गए। उन्होंने मीडिया के सामने भी अपने दिव्य दरबार का प्रदर्शन किया और इस पर जमकर विवाद भी हुआ। इस पर आपको अलग से पूरा वीडियो बनाकर बताऊंगा। आज हम आपको ये बताएंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कैसे बाबा बागेश्वर धाम सरकार बने और उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, कैसे उनकी मां दूध बेचकर अपने बच्चों को पाली और कैसे यहां तक का सफर तय हुआ। हम अपने आगे के वीडियो में इस बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। छतरपुर जिले में 15 जुलाई 1996 को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म हुआ। इनका बचपन काफ़ी गरीबी में गुजरा। पूरा परिवार एक कच्चे मकान में रहता था। माता का नाम सरोज और पिता का नाम पंडित राम कृपाल गर्ग है। बताया जाता है कि गांव के सरकारी स्कूल में ही शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई। पिता पुरोहितगिरी करके घर परिवार चलाते थे, लेकिन गुजरते समय के साथ इनके चाचा और परिवार के लोगों ने पुरोहितगिरी का काम आपस में बांट लिया। अब इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का परिवार आर्थिक मुसीबतों में घिर गया। माता सरोज दूध बेचकर परिवार के खर्चे चलाने लगी। धीरेन्द्र शास्त्री को लोग बचपन में धीरू के नाम से बुलाते थे। धीरू को बचपन से ही कथा सुनाने का शौक था। उनके कथा सुनाने का अंदाज लोगों को पसंद आने लगा और धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता का दायरा बढ़ने लगा
और फिर देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बन गए और लोगों का दुख दर्द दूर करने का दावा करने लगे। अब धीरेन्द्र शास्त्री के दावे को चुनौती मिली है। देखना है कि इस चुनौती का अंजाम क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट कर हमें बताएं कि आप बाबा बागेश्वर धाम सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, किनके दावों में कितना सच है। इसके बारे में कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।